हर हर महादेव। KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि जो भी पेपर लगेगा उसको ऑनलाइन प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और इसी क्रम में 2 पेपर हल करवाए जा चुके हैं फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता परीक्षा के। आज 14 तारीख को अब 3 पेपर लग चुके हैं, वन रक्षक और वन रपाल के। 6 तारीख का, 12 और 13 तारीख का। तो इसको अपन आज सोल्व करते हैं। 6 पेपरों को क्रमशः लेते हैं और मैथमेटिक्स के चूंकि सोल्विंग के क्वेश्चन है तो वो तो आप उम्मीद करता हूं कर लेंगे, जैन साहब करवा देंगे आपको। जीके वाले, साइंस वाले इन क्वेश्चनों को लेते हैं। और चूंकि आप CET के बैच हैं तो CET के बैच में जो जो टॉपिक हैं उनको आपको सोल्व करना है। जो टॉपिक आपने नहीं लिया है उनको नहीं करना। जैसे CET स्नातक स्तर के साइंस की बात की जाए तो उसमें अम्ल, क्षार, लवण, आहार, पोषण, रक्त, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, है ना। तो ऐसे टॉपिक जो भी हैं, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा तकनीक, उन टॉपिकों के प्रश्न हल करते हुए चलना है आपको। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, विद्युत, इन सभी को। तो इसी क्रम में ये वन रक्षक का 13/11/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, प्रथम पारी का, 13 नवंबर का। तो इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 15 जो क्वेश्चन है पहले वो हैं मैथमेटिक्स के, उनको हम छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स वाले सर जो हैं वो आपको हल करा देंगे। 16वां क्वेश्चन है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। नम जो होती है उसमें ध्वनि का वेग होता है ना, वो शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है। ऑप्शन ए शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव। शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव। दूसरा ऑप्शन है शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। तीसरा है शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व। और ऑप्शन डी है शुष्क हवा की तुलना में अधिक दबाव। तो ऑप्शन 2 ही हैं, कम दबाव, अधिक दबाव, कम घनत्व और अधिक घनत्व। ये बताओ आपने किसी ने हवा और ध्वनि मेरे पास पढ़ा है क्या? कौन पढ़ा है? पहले वाले बैचों में कोई RS में पढ़ा हो तो याद करो। ध्वनि की चालकता, ताप बढ़ने पर, वायुदाब बढ़ने पर। छोरा नहीं याद आया तुम्हारे? नहीं आया होगा, देखना जाके। जब आर्द्रता होती है तो दूर तक साउंड जाती है और उसका उदाहरण मैंने बताया था कि जब बारिश होती है तो बारिश में मेंढक जो टर्राता है तो दूर तक साउंड जाती है। बताया था, आ गया सूत्र। मेरे को उम्मीद है कि साल भर पहले जब RS के बैच में आप थे तो उस टाइम मैंने पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि उसके जो क्योंकि ध्वनि की जो गति होती है उसमें यह होता है कि ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा और वायु में सर्वाधिक। ठीक है, तो यहां जो है वो जो वायु के कण रहेंगे उनमें घनत्व ज्यादा रहेगा, इसके कारण उसकी साउंड क्या जाएगी? दूर तक जाएगी। इसका कारण ऑप्शन सी अधिक घनत्व 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम है। सोनार इसका पूरा नाम क्या है? यह भी मैंने बताया था उसी टाइम जब मैं पढ़ा रहा था। अगर वो टॉपिक तुमने पढ़ा रखा है ना तो वहीं की वहीं दे रखा है मैंने। ये सोनार, राडार, इनका पूरा नाम, एक तरफ सोनार लिख रखा है, एक तरफ राडार लिख रखा है और चाल रही है सारी चीजें। याद है? उम्मीद करता हूं नहीं होगा। ऑप्शन सुन लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च,
ऑप्शन सी सिस्टम एंड नेवी एंड इन रिसीवर, ऑप्शन डी साउंड नेविगेशन इन एयरक्राफ्ट रेंज। इसमें ऑप्शन ए सही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि साहब अनपढ़ है कौन पढ़ाया जाए, इसका क्या गारंटी है, तो हमने एक पीडीएफ डाल रखी है साइंस की पिछले वाले बैचों की, उसका मैं पेज नंबर और बता दूंगा आपको, उस पर जरूर आपको 100% मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पुराने सीईटी बैच में किया हुआ है, अगर इसका आंसर तुमने नहीं दिया तो मान लो तुम गए काम से। प्रश्न सुन लो, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं? समान एसआई मात्रक किसके हैं? ऑप्शन सुन लो, गति व बल, ऑप्शन बी कार्य व ऊर्जा, ऑप्शन सी बल व दूरी, ऑप्शन डी बल व दबाव। बताओ, कार्य व, जोर से बोलो, कार्य व ऊर्जा के समान एसआई मात्रक क्या है? जूल। मैंने कहा था क्वेश्चन पूछेगा, अभी 10-15 दिन महीने पर पहले पढ़ाया मैंने। एसआई मात्रक में मैं इसके 999 घात लगाया था सामर, इसके 999 का लगाया था कि यही प्रश्न पूछेगा इसमें। अब चूंकि टॉपिक पढ़ाए हुए, मैं कह रहा हूं कार्य बल ऊष्मा ऊर्जा मेरे टॉपिकों में आने दो, एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तब कहना। ध्वनि का अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं अभी पीडीएफ काट के निकाल के दिखा दूं यहाँ पे मोबाइल में, मेरे मोबाइल में नहीं आपके में दिखा दूं, किसी का भी मोबाइल दे दो और केएसजी कोचिंग का यूट्यूब वो चैनल खोल के बता दो टेलीग्राम वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है, 15, 16, 17, 18 हो गए, 16, 17, 18, 19 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ये परमाणु अणु अपन ने नहीं पढ़ाया, छोड़ो। आगे आता है, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता के मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? देखो मैंने एक ब्रह्म वाक्य दे रखा है तुम्हारे को, किसी को मापने के लिए क्या लगाना है? आगे मीटर, क्या लगाना है? आराम से करते हो, इलेक्ट्रोमीटर, फलानोमीटर, सब वो समझा क्या? तो ऑप्शन सुन लो, ए मीटर, डायनामोमीटर, कैलिपर्स और फोटोमीटर। फोटो यानी प्रकाश होता है, हालांकि प्रकाश अभी अपन ने नहीं कराया, प्रकाश शायद 10+2 में है तो उस बैच में कराएंगे। कोलाइडी आपको नहीं कराया। अगला क्वेश्चन सुनो, ये नए वाले बैच में अभी जो 1 तारीख से बैच चला उसका प्रश्न है, पुराने वाले कोई आंसर नहीं देंगे, 5 दिन पहले पढ़ाया वही उसी का प्रश्न है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? कब का प्रश्न है ये? कल ही? कल तो कहां कराया होगा, 5-7 दिन हो गए। हाँ 4 तारीख का है, वैसे तारीख भी रट रखी है। तो जो पढ़ा रहा था, पढ़ा क्या रहा था? आहार व पोषण, उसमें टमाटर, मेरे को इसको लिखो यार पहले, ये माथे मारा है मेरे। 5-7 दिन पहले की बात है ये, तो लगभग 15 दिन के 10 दिन पहले की बात होगी ज्यादा से ज्यादा, 4 तारीख यानी 10 दिन पहले की बात है? चलो, कि जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, गैस को क्या करेंगे? गर्म, तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी दबाव बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी तापमान व आयतन दोनों में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी ना तो दबाव और न ही तापमान में वृद्धि होगी। बताओ, गैस को आप गर्म कर रहे हो स्थिर दाब पर, हालांकि गैस वाला क्वेश्चन आपको करवाया नहीं है, गैस आपके है भी नहीं टॉपिक, लेकिन इसका आंसर बता रहा हूं कि जब आप स्थिर ताप पर गैस को गर्म करोगे तो उसके तापमान और आयतन दोनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। घर्षण ये भी नहीं कराया। किस प्रकाश का अपवर्तन, हालांकि ये पिछले वाले टॉपिक में कराया था आरएस में,
कोई आंसर दे सकता है क्या? चलो मैं पूछ लेता हूं, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? ऑप्शन सुन लो, इंद्रधनुष, लाल शिफ्ट, मृग तृष्णा और सितारों की जगमगाहट। प्रकाश का अपवर्तन कौन सी घटना? आपने कौन सी नहीं सुनी है? अरे लाल शिफ्ट सुनी है क्या कभी? यही है। चलो, आंखों के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति के आंखों का रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी आइरस, सी कोराइड और डी विट्रस बॉडी। कॉर्निया क्या होता है? आगे, वर्षा की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। वेरी गुड, ऑप्शन डी इसका सही है, पृष्ठ तनाव। अच्छा, इसके आगे दो, अब बता देना। अब तो नए वाले बैच वाले बताएंगे, तुम्हारे को आहार और पोषण कराया उसमें से प्रश्न पूछ रहा हूं, नए वाले बैच वाले करेंगे। ऊष्मीय मान के क्रम में है, ऊष्मा सबसे ज्यादा किससे मिलती है ये बता दो मेरे को। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सबसे ज्यादा ऊष्मा किससे मिलेगी? वसा से। 1 ग्राम से कितनी मिलती है? 9.2 होगा। ऐसे फिर मैं कह रहा हूं, तुक्का मत मारो। 9.2 कैलोरी प्रति। अच्छा, सबसे ज्यादा वसा से मिलेगी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट है। दोनों में 4-4 होती है, ये लिखाया था। मारूंगा उठा के, तुक्का मत लगाओ, कहीं नहीं लगाया प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे तुम्हारे को प्रोटीन लिखाया होगा, जबकि मैंने कार्बोहाइड्रेट पे कहा था कि इस पे तो केवल 4.2 है और उस पे 4.6 है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? प्रोटीन। मैंने ये बार बार कहा था, अगर तुम्हारे को पता हो कि सबसे कम खाते हैं और सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और रोटी सबसे ज्यादा खाते हैं और सबसे कम ऊर्जा। ये डायलॉग मारा था कि नहीं मारता? ये 5 दिन पहले अगर कोई बच्चा यहां बैठा था तो ये का ये डायलॉग मारा था मैं, ये याद है कि नहीं है? तो पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट वसा कर दो, लास्ट में क्या कर दो? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तो बीच में रह जाएगा। हो लिया तुम, कमा के खा ली, बहुत बढ़िया, फैला दो रायता। यार ये डायलॉग याद नहीं है कि भैया तुम्हारे? क्या बोला था कि सबसे ज्यादा तो खा रहे हैं इतने, तो अरे ऊर्जा कितनी मिल रही है? इतनी से, और इसकी ये 1 बूंद से कितनी मिल रही है? इतनी। आ गया हो। अब आओ भाई, ये भी पढ़ाया है विटामिन की कमी में, नए वाले बैच वाले बताएंगे। तुम्हारे शिट्टी बिट्टी घूम गई, चले जाओ घर पे, पढ़ने लायक नहीं हो तुम, फेल होगे सीटी में, कुछ नहीं हो तुम्हारा। घर वालों को जाके नाटक करोगे। सारा पेपर बता रहा हूं, ये 3 दिन पहले हो ना, 5 दिन पहले, उसका बता रहा हूं। हाँ, खोल के देख लो। ये डायलॉग याद है तो तुम्हें याद है, नहीं फिर तुम नहीं बैठने लायक। अब सुनो, ये प्रश्न ऐसे कैसे आएगा? पहला देखो, रोग और कर्मी गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? मैरासमस रोग। मैरासमस रोग ये होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है रक्ताल्पता, घातक रक्ताल्पता, जिसे कहते हैं एनीमिया, घातक रक्ताल्पता, एनीमिया जिसे अपन कहते हैं एनीमिया। ये हो रहा है विटामिन B12 है। तीसरा लिखा है पोलेग्रा, और ये लिख रहा है B3, और एक लिखा है हाइपोकैलमिया। और ये लिखा है कैल्शियम। बताओ भाई, काली लिखा था, इसको खोल के देख लो। मेरे को पता है तुम उखाड़ देखो। एक विटामिन B12 में देखा है, एनीमिया नहीं लिखा था क्या? कमी से होने वाले रोगों में देखो, अरे है कि नहीं? विटामिन B3 में देखो क्या है? पोलेग्रो नहीं है, नहीं लिखा। अच्छा, प्रोटीन, और प्रोटीन में देखो मेरासमस और क्लासिकोरो है कि नहीं है? प्रोटीन की कमी से। उसमें ये लिखा है क्या? कार्बोहाइड्रेट लिखा है क्या? किसी कमी से होता है प्रोटीन। ये गलत है कि मेरा इसमें कार्बोहाइड्रेट और जोड़ा है। क्या जोड़ा है? कार्ब। ये गलत है। ये हालांकि अपन ने उसमें किया नहीं, खनिज लवणों की कमी से।
खनिज लवण तुम्हारे पहले क्या था उसमें, हाइपोकैलिकिया कैल्शियम की कमी से, हाइपोर एनीमिया, हाइपोर ऐसे करता हूँ, ज़्यादा पे ये और कम पे ये। तो इसमें विटामिन, सॉरी ऑप्शन बी गलत है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मैरास्मस और क्वाशी और कोर, ये रोग केवल प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से? अरे तुम्हारे को मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ऐसे नहीं मिलेंगे परीक्षा में भी। फिर पापा पूछेंगे बेटा पेपर कैसा है? ऐसा ही है, फटाए जो आए ना कहीं को ना है भी मासू, क्योंकि पापा तो देखेगा नहीं कॉपी, पापा नहीं देखने वाला आपकी कॉपी, आप पढ़ने वाले नहीं हो। अब तुम्हारे ये क्वेश्चन हो गए 30। अब 31 जो है वो तुम्हारे करंट अफेयर के चिरंजीवी योजना वगैरह, ये 31 से क्वेश्चन ये आ गए तुम्हारे। उद्योग मंत्री कौन है? जो आपकी टीवी उन्होंने योजना है उसके बारे में शायद मैंने चर्चा की थी तुम्हारी क्लास में, सेकंड ईयर सी की जो प्रणा है उसमें मैंने चर्चा की थी कि वो चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसी योजना है। ये 2-3% तो जो करंट अफेयर्स के हैं वो सामान्य चर्चा के दौरान मैंने किए थे इनसे। करंट अफेयर के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं सर कह रहे हैं कि भाई चर्चा कर ली थी उन पे। उसमें मैंने चर्चा की थी कौन सी योजना है कि राजस्थान में टीबी उन्मूलन के लिए जो योजना बनाई गई है कौन सी योजना है? चर्चा की लिखी हुई नहीं मिल रही इनको चर्चा कहाँ याद रहेगी? क्या जोर से बोलो, क्या? दीक्षा, निक्षय। तो कब की थी ये बात? तो बाकी समझ रहे हो ना तुम? भाई टीचर कोई भी बात कह रहा है तो वो कोई पर्सनल निजी मामला नहीं है, प्रत्येक बात उनका, प्रत्येक शब्द वो है प्रश्न है। पर आपके क्या है कि यहाँ न्यूनतम फीस लग रही है, इसके लिए आपको परेशानी नहीं होती। आप जयपुर जाओ, 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे, तब आपके टेंशन होती है, तब आप पढ़ोगे। अभी हमारे टेंशन है कि कैसे भी एक सिलेक्शन दे दे बढ़िया सा RS में। आंचल योजना के लिए करंट अफेयर की जबकि क्लास नहीं हो रही, हम बच्चों को कहते हैं कि करंट अफेयर आपका जितना भी है 2 नंबर 5 नंबर, आप अपना करंट अफेयर का मैटर लाओ, पढ़ो, एक कंटिन्यू किताब लाओ, क्योंकि हमारे को टाइम ही नहीं मिलता। 8 घंटे की क्लास लग रही है, गुरुजी पढ़ा दो, हम तो पढ़ा तो दें पर बच्चा बैठे भी तो सही 9 घंटे। गुरुजी जयपुर तो वहाँ 25-30 हज़ार रुपये लगते हैं, CET के 20 हज़ार रुपये लगते हैं, तो बच्चा बैठेगा जबरदस्ती, तो ये चक्कर पड़ता है। आ गया ऑप्शन 42 क्वेश्चन आ गया, बाकी करंट अफेयर के हैं। राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता या देती है? अगर ये गलत बताया ध्यान रखना। अभी तुम्हारी पॉलिटी चल रही है ना, हो गया कि ये सब सरपंच और सरपंच का नहीं आएगा अभी, बाकी पुराना तुम्हारा पढ़ा होगा ना RS वालों का। किसको देता है? सरपंच को है, सरपंच को ही देता है, BDO को देता है। किसको देता है? बहुत बढ़िया, खतरनाक तरीके से आपने सोच लिया प्रधान उप प्रधान को देता है और प्रधान प्रधान को देता है। याद रखना, उप सरपंच या वार्ड पंच है वो किसको देता है? BDO, खंड विकास अधिकारी जिसको अपन कहते हैं। आ गया हो राजस्थान में, राजस्थान पुलिस अकादमी कहां है? राजस्थान पुलिस की परीक्षा देने वालों को यह नहीं पता, बड़े अफसोस की जयपुरी हो गया है, ले आते हैं उसको, आ जा तू जयपुरी। अरे पुलिस अकादमी मुख्यालय कहां है? अच्छा यहां पे कितने बच्चे पुलिस की परीक्षा दिए हैं और तुम्हें ये नहीं पता पुलिस अकादमी मुख्यालय कहां है? मतलब नौकरी लगने के बाद में पता लग जाएगा ट्रेनिंग कहां दिलाएंगे, वही मुख्यालय होगा। गजब। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर। इस लड़के ने अजमेर कर रखा है भाई, सभी अजमेर होंगे। और ऑप्शन डी है कोटा। जोधपुर कहां है? अब भाई मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ाया था पुराने वाले बैच में, क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। पहली बार हवा निकली है, आपके मुंह से शब्द निकला है। दूसरा, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था?
वेरी गुड, 1977। लड़कियों ध्यान लगाओ, ऑप्शन बी है 67, हाँ ऑप्शन ए 67, बी 77, सी 80 और डी 92। कौन सा है? चलो ठीक है, तो अब अपना वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे ज्यादा प्रश्न तो अपने आएंगे। अगर अरविंद कटारिया को पढ़ लिया तो दुनिया की कोई भी एग्जाम निकाल दिया। जोधपुर में कौन सी छतरी अवस्थित नहीं है? राजस्थान में जोधपुर में नहीं है। ऑप्शन सुनो, जसवंत थड़ा है, क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का ताजमहल। ऑप्शन बी, मंडोर की छतरी है। मामा भांजा की छतरी है, कहाँ है? हैं? पहले चौथा बताए, पहले चौथा सुन लो। 8 खंभों की छतरी कहानी है। फिर मामा भांजा की कहाँ है? मामा भांजा की जोधपुर में है गुरुदेव। बड़े गजब में माल बनाते हो। अरे लिखाया था क्या? 8 खंभों की, बहुत बढ़िया है। क्या बोला? ये लिखाया हुआ नहीं है, हालांकि जसवंतड़ा और मंडोर की छतरी आप कर सकते हो। और इसके अलावा मामा भांजा की जो छतरी है अपन किलो में करा देते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो किलो में करा देते हैं मामा भांजा की छतरी, पर आपने किले ढंग से नहीं पढ़े क्योंकि आप छतरियों के चक्रों में बैठे हैं। तो जाके देखना, मामा भांजा की छतरी किलो में लिखा रखी है, तो ये नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन बी सही है। इसमें गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें 8 खंभों की रहेगी वो तुम्हारी, 8 खंभों की छतरी, ये उत्तर में रहेगी। मामा भांजा की भी है जो, हाँ 8 खंभों की छतरी है। मामा भांजा की छतरी किलो में लिखा दिया है मैंने, जोधपुर दुर्ग में लिखा दिया है। अच्छा याद है तुम्हारे को? फिर बताया क्यों नहीं? बोल रहे थे हम, सुन ही नहीं रहे ना। मैंने छत्रियों में तो केवल राजा महाराजाओं की लिखाई थी। मामा भांजा की छतरी जब मिल गया, अब मिल गया लड़की को। अब देख रही है कहां मिला है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मान रहे हो ना? मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सीरीज से बताऊंगा। अरविंद कटारिया हिस्ट्री पढ़ा रहा है ना, तो उसे बाहर नहीं जाएगा, साइंस से बाहर नहीं जाएगा। साइंस के कल के बच्चे सोच रहे हैं अरे प्रश्न आगा, फिर तो आप पाठ जाएगा, कुछ नहीं पढ़ोगे तुम ऊपर जाओगे। एक पढ़ने लायक नहीं है, नाकारा सारे। अभी जो बताओ 5 दिन पहले मैंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा रोड कम खा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा, और वो सबसे कम, वो याद नहीं इनके। और मैंने कैलोरी भी लिखा दी, उसमें मान भी लिखा है। आगे हो, गणगौर का त्योहार। ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में 8 खंभों की छतरी, ये गलत है, बाकी मामा भांजा की मेहरानगढ़ में और सभी है। क्वेश्चन नंबर 47, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। शानदार, बहुत शानदार। और क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन डी सही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मुछाड़ा महावीर, कौन सा महावीर मंदिर स्थित है? ऑप्शन सुन लो, मेनाल। ऑप्शन बी, अरे मेनाल कहां है? चित्तौड़गढ़, ओ सॉरी भीलवाड़ा। मेनाल कहां है? भीलवाड़ा। नाकोड़ा, बाड़मेर। किराडू, किराडू में नहीं है। घाणे राव, सीधा ऐसे लिखा है घाणे राव का मुछाड़ा महादेव, ओ मुछाड़ा महावीर, ऐसे कैसे लिखा है? इसको जाके देख लो, देखो अभी तुमने पढ़ा है क्या? तुमने कहां पढ़ लिया? मैंने तो पुराने को पढ़ाया था, पुराने को पढ़ाया था। मंदिर तो अभी पुराने को कराया है, खैर कोई बात नहीं। हाँ भाई, रणमल छंद की रचना किसने की?
श्रीधर, वेरी गुड। दधी माता का मेला कहां लगता है? सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बारा और नागौर। बच्चे तो गोठना मांग लोग तक पहुंच गए। बोले जयपुर में भी छापरा बता दिया। तो प्रश्न को, ऑप्शन को सुना करो, जल्दबाजी मत करो। मतलब बच्चों को जब सही प्रश्न लगते हैं जैसे फाड़ के डाल देते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है इनके अंदर। देखो आगे सुनो, प्रश्न की सीरीज से चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा। हिस्ट्री को तो ऐसे मान लो, मैं तुम्हारे को कह रहा हूं, सूफी संत मिठे शाह की दरगाह किस किले में है? मिठे शाह की, खोल के देख लो। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गागरोन। वेरी गुड। अब आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आ जाओ। लोक नृत्य पढ़ाया है इनको, आ जाओ भाई। चरी नृत्य ऐसे मिलाना है अपने को, चरी, रणबाजा, शंकरिया और चक्री, ये 4 नृत्य हैं, इनके सामने मिलाना है अपने को। एक में लिखा है कालबेलिया, बोलो कालबेलिया तो किनके करोले रे? चक्री, गुलाबो भाई, कालबेलिया। अब बताओ रणबाजा, रणबाजा में है भाई मेव है कि गुज्जर है? मेव। और ये चरी में कौन करेगा? गुज्जर करोगे, गुज्जर रे। शंकरिया, कंजर। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? चक्री कंजर है क्या? चरी में गुज्जर, ए में 3, बी में 2, ए में 3, बी में 2, एक में है, सी में 1, शंकरिया में कालबेलिया और चक्री में कंजर। सही है, ऑप्शन डी सही है। ए में 3, एक में मिल रहा है, ये उल्टा लिख दिया है। चक्री में कौन है? कंजर। कंजर होते हैं, चक्री नृत्य करते हैं। सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अब आ जाओ भाई, हिस्ट्री के बहुत प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री के बहुत प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्न मिला रहा हूं मैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा, क्रम से मिला रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाया नहीं है। नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहां स्थित है? ऐसे कैसे लिखा है मैंने? नहीं, ऑप्शन मतलब खोल के देख लो तुम आराम से। ऑप्शन सुन लो, नवलगढ़, महनसर, बिसाऊ और मंडावा। देखो ये शेखावटी के 5 पाने हैं, इनमें 4 पोद्दारों की हवेली। 5 पाणों में 4 का नाम दे दिया, बिमना, मांडू, बी यानी बिसाऊ, मी यानी मैं यानी मंडावा, न यानी नवलगढ़ और मैं यानी महनसर, अड्डू यानी ढूंढलोद। ये शेखावटी के 5 पाने कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा, मैं 10 बार कह दिया, लेकिन पहले RS या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बनेगा। शेखावटी के 5 पाने थे, यानी 5 टुकड़े थे। राव शेखा जो था, शेखावटी का जो जनक था राव शेखा, उसने अपने बेटे को 5 टुकड़े में बांट दिया था, और इसके अलावा कुछ ही नहीं था। शेखावटी में 5 पाने थे। तो आज भी वहाँ का जो ये मैं बता रहा हूँ ना, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और ये ढूंढलोद, इनका जो भी विधायक बनता है ना, वो पूरे राजस्थान पे क्षेत्र पे वो रखते हैं। ये राजकुमार शर्मा ये यहीं से आते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, नहीं मिला? पोद्दारों की हवेली, महनसर। आगे देखो, दत्तानी के युद्ध में सिरोही का शासक था। दत्तानी के युद्ध में सिरोही का शासक था, और इसमें कौन बोला? जोर से बोलो। राव सुल्तान, जो युद्ध करता हुआ मारा गया। किससे? अकबर से। कब हुआ था?
1580 में, और राव सुल्तान ने दुर्सा आडा को बंदी बना लिया था, जो अकबर का दरबारी कवि था। और दुर्सा आडा ने राव सुल्तान पर एक वो लिखी थी, दातार बावजी किरतार बावनी, जिसने 52 युद्ध किए थे राव सुल्तान ने, बहुत शानदार था। दुर्सा आडा वही था जिसने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर एक छंद लिखा था, निसास मूक बरियार नैन, रसना डसी गहलोत राणो जीत गयो मृत साहे प्रताप सी। कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अकबर जो रिएक्शन देता है उसको उसने छंद में लिख दिया। बड़ा प्रसिद्ध छंद है, निसास मूक, चुप हो गया, मुंह क्या नहीं वाचाल, बोला नहीं गया, निसास, बिना सांस रुक गई, बरिया नैन, आंख भर गए, रसना डसी, जैसे अपनी जीभ के जो दांत लग जाते हैं तो अपने ऐसे करते हैं, वैसे वो ऐसे करता है और आंसू आ जाते हैं और वाचाल हो जाता है, और उसके मुंह से एक शब्द निकला, गहलोत राणो जीत गयो, हे गहलोत राणा तू जीत गया, मृत साहे प्रताप सी। मृत, भगवान उसको मृत को कह रहा है, किसको? प्रताप को, और प्रताप को वो साहा की उपाधि दे रहा है, साहा है, और साहा की उपाधि सम्राट के बराबर होती है, खुद के बराबर उसने उपाधि दे दी। और मैंने एक डायलॉग मारा था कि जब भी आदमी मर जाता है तो अपने एक ही बात कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी था, चाहे बुरा ही मरे। कल परसों की बात है, 10-5 दिन पहले की बात। आ गया हो, निम्न में से कौन सा युग में कृषक आंदोलन के बारे में सुमेलित नहीं है? बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम शर्मा, मेव यासीन खान, और बेंगू मागाराम वैद। बेंगू कौन था? राम नारायण। ये मादाराम वैद तो वहां था बीकानेर का, हालांकि तुम्हारे नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे पुराने वाले को हो रखा है। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है? कोल्लूमंड। ऑप्शन सुन लिया करो, पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी। रामदेव जी से कौन सा था? उडुकास में, रुणेचा नहीं, रुणेचा उसकी कर्म स्थली थी, जन्म स्थली उसकी कौन सी थी? उडुकास। देवनारायण जी का कौन सा था? आसिंद। अच्छा बताओ, आसिंद में कौन से किस लोक देवता का मंदिर है भाई? चलो अभी बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन देखा था, बहुत शानदार था। इसमें आता है, किस में आता है? 1857 की क्रांति में जोधपुर एवं अंग्रेज एवं जोधपुर राज किस संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए ठाकुर कुशाल सिंह, बी तात्या टोपे, सी जगदयाल, और डी रावत केसरी सिंह। किसने किया था 1857 क्रांति में? ये भी नहीं याद? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। किसने किया था? कौन सा युद्ध हुआ था वो? एक बिठोड़ा का, काले गोरों का युद्ध, नहीं याद? वेरी गुड। अब बताओ, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा कहां स्थापित हुई थी? ये मैं आज या कल पढ़ाने वाला था। सज्जन सिंह पढ़ा दिया क्या तुम्हारे को नए बैच में? कल पढ़ाऊंगा तो कल होगा उदयपुर में। कहां हुई थी? सज्जन सिंह के दरबार में सुना था, देश हितैषणी सभा। ऑप्शन आ गया हो। 18 दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करने के समय कोटा का महाराव कौन था? अब देखो, सहायक संध्या लिखते हैं उस टाइम राजाओं का नाम जरूर लिखते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। उमेश सिंह फर्स्ट, किशोर सिंह, राम सिंह फर्स्ट और राम सिंह सेकंड। अच्छा, उसके साथ मैं एक और ऑप्शन देता हूं तुम्हारे। उसके समय वो जो संधि की थी, वो संधि झाला जालिम सिंह ने की थी अपने पोतों को
खुद को हमेशा के लिए दीवान बना लिया था और उसमें लिखा था कोटा के नरेश किशोर सिंह और उसके वंशज वो होंगे और मेरे बेटे बेटी क्या रहेंगे, दीवान रहेंगे, कोटा के दीवान रहेंगे। खैर कोई बात नहीं। ऑप्शन बी किशोर सिंह। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? करौली ने कोटा के महाराव राम सिंह को मुक्त कराया था। किसको कराया था? कोटा। ऑप्शन बी। अब आओ ज्योग्राफी के, ये पढ़े हुए हैं आपके। निम्नलिखित से कौन सा कथन बेड़ज नदी के संबंध में सही नहीं है? बेड़ज गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होती है, सही है। ऑप्शन बी। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंगा नदी में आती है कि गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के पास बनास में मिलती है। तो फिर कौन सा गलत है? गंगा वाला आएगा। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। गंभीरी किसकी है? सहायक नदियां हैं क्या ये उसकी? हैं? गंभीरी बेड़ज की है क्या? फिर यमुना की नहीं है? देख लेना। वेरी गुड। राजस्थान, इसका ऑप्शन गंगा नदी बेसिन के, वैसे यमुना नदी बेसिन में आता है ये। बनास यमुना में मिलती है और यमुना कहाँ जाके मिलती है? गंगा में मिलती है। तो अब तो गंगा रही नहीं, मिलती नहीं। आगे देखो, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। एक तो छोटी तीज और एक बड़ी तीज। बता दो भाई ये तो। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कृष्ण तृतीया आता है, शुक्ल तृतीया? कृष्ण तृतीया आता है, शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज याद आ गई? कब आती है? कृष्ण तृतीया। ऑप्शन अगला सुनो। 63 ऊन मंडी, संगमरमर मंडी, राजस्थान का कानपुर और गारमेंट सिटी। बताओ ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन की। और संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर की बात है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। और गारमेंट सिटी किसे कहते हैं? कोटा है। कानपुर कोटा और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। कपड़ों की नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा। तो सी में 3 और सी में 4 और डी में 3। सी में 4, डी में 3। ऑप्शन ए सही है इसमें। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी। उदयपुर कहाँ स्थित है? ये कुछ ही नहीं पढ़ रहे। समझ आ रहे हो? सोम कमलांबा कहाँ है? डूंगरपुर। और सोम कागदर कहाँ है? उधर। बल्ल्या आभूषण कहाँ बचे? बल्ल्या गले में, सिर पे, हाथों में और कमर में। बल्ल्या, बल्ल्या कड़े पर है जहां। अरे सिर में पहनते हैं क्या? ऑप्शन बी देखो, कमर में। ऑप्शन सी गले में। गले और हाथ दो और ऑप्शन है। हाथ में कहां पहनते हैं? ऑप्शन सी सही है। आगे आ जाओ। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में जाना जाता है। चूरू स्तूप को। ऑप्शन ए निहाल टावर। ऑप्शन बी बिरला मंदिर का घंटाघर। ऑप्शन सी विजय स्तंभ। ऑप्शन डी लाल घंटाघर। कभी देखा है क्या क्वेश्चन? नहीं देखा? धर्म स्तूप को क्या कहा जाता है? लाल घंटाघर। यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है।
ऑप्शन, अगला क्वेश्चन बताना। पिछवाइयां कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ऑप्शन ए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, ऑप्शन बी भगवान राम के जीवन से, सी पांडवों के जीवन से और डी शिव के जीवन से। किसे? भगवान कृष्ण के जीवन से। कहां से किया गया है? नाथ द्वारा राज। कत्रिया, अगला प्रश्न है, कत्रियासर प्रमुख गद्दी है, कत्रियासर प्रमुख गद्दी है किसकी है? ऑप्शन ए बिश्नोई संप्रदाय की, ऑप्शन बी जसनाती की, ऑप्शन सी दादू संप्रदाय की, ऑप्शन डी लालदासी संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? कच्ची घोड़ी के ऑप्शन में, ऑप्शन सुन लो, पढ़ा हुआ है प्रश्न आपका। ए यह एक महिला प्रधान नृत्य है, गलत है, किसका है? पुरुषों का। दूसरा ऑप्शन बी, यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, सही है। ऑप्शन सी है, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो कब किया जाता है? व्यवसायिक नृत्य है। ऑप्शन डी, इस नृत्य शाहजहां के शासन काल में आरंभ हुआ, शाहजहां के शासन काल में आरंभ हुआ, तो फिर किसके समय हुआ? अब इसमें विवाह के अवसर पे आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दो जो है शेखावटी क्षेत्र में आरंभ किया गया ये सही है, तो दो के साथ या तो एक करो या तीन करो। तो एक में महिला प्रधान नृत्य है, ये गलत है, और तीन में विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी गलत है। लेकिन ये चूंकि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, व्यवसायिक नृत्य है ना, लेकिन फिर भी इसका अगर आंसर मानेगा तो दो या तीन मानेगा। ऑप्शन गुणंतर में भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, अजमेर, झालावाड़ और जैसलमेर। भवानी, अरे भवानी सिंह कहाँ का राजा था? तो फिर ये भी टेंशन हो रही है तुम्हारी, खा लिए तुम कमा के। इसका भवानी नाट्यशाला झालावाड़ स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? अब बताओ, आपका क्वेश्चन आंसर नहीं दिया तो ध्यान रखना, उठा के बताऊंगा सबको। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? ऑप्शन ए रामगढ़, बी शेरगढ़, सी भानगढ़ और डी मानगढ़। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं बताया तो फिर उठा के बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 72, ये कितने हो गए? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? ऑप्शन सुन लो, बयानी की लड़ाई, बी खानवा की लड़ाई, सी पानीपत की फर्स्ट लड़ाई और डी घाघरा की लड़ाई। बयानी की लड़ाई कब हुई थी? 16 फरवरी 1527, खानवा का 17 मार्च 1727। ये भी भूल गए। अब चलो, विजय स्तंभ का क्वेश्चन है, ये तो सुबह ही बताया था, रिपीट कराया था। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही बताना है। ऑप्शन ए, यह 9 मंजिला स्तंभ है। वेरी गुड, फिर कितना मंजिला है? ऑप्शन बी, ऑप्शन कथन तो है मंडन इसका वास्तुकार था, तो कौन था? जैता, नापा और ये सुबह और बताया था मैं, नहीं सुबह भी मंडन ही करते इसका। तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है, केवल एक। आगे आ जाओ भाई, सभ्यताएं तुमने पढ़ी है पुराने बैच वालों ने, 10 दिन पहले सुन लेना। निम्नलिखित कथनों को छांटिए, पढ़िए कौन सा सही है। ऑप्शन ए, विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। का फिर किसका है? जयपुर का है विराटनगर, ये ना जयपुर का। ऑप्शन बी, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। सही है। तो कथन कौन सा सही है? केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सुनना, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय और कौन सा शासक था उसको बताना है। ऑप्शन ए है रणथंभौर का हमीर देव चौहान था। ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह
अरे पद्मनी के लिए क्या था ना, ये मंदबुद्ध देखो, इसका माता कहां जा रहा है? पद्मनी के लिए कौन आया था? रावल रतन सिंह आया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन आया था? ये भी सही है। ऑप्शन डी है शिवाना का शीतल देव। अरे सातल देव और उसकी पत्नी ने जोर नहीं किया था क्या? जालोर की कुंजी। और ऑप्शन डी है जोधपुर का वीरमदेव। नहीं, जोधपुर का ये शासक है। जोधपुर में लिखा है नहीं, जब वो उस टाइम आया, उस टाइम बहुत छोटे छोटे शासक थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन थे? चित्रांगद मौर्य। ऑप्शन ए सही है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहां है? ताल छापर, कनक सागर, बंदबरेटा, सुंदा माता। यह भी नहीं पता। सीमेंट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, मंगल सीमेंट, मोरक, श्री सीमेंट, ब्यावर और बिड़ला व्हाइट सीमेंट, गोटन। ये अभी तुम्हारे को उद्योग नहीं कराएगा? चलो उद्योगों में करा देंगे। अगला, ये तो मैंने कराया है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन सुनना, इंडोनी। ऑप्शन ए पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा। ऑप्शन बी विवाह के समारोह में। ऑप्शन सी बेटे के जन्म पर। और ऑप्शन डी महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय। क्योंकि इंडोनी वही रखती है। अच्छा, बेटा जब जन्म होता है तो कौन सा गीत गाते हैं? जच्चा होल रो। ठीक है, अब आओ वन विभाग की रिपोर्ट। वन पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? तो बताओ राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,737, 31,845, 32,863, 33,340। पढ़ लिया? यही पढ़ा है? 32,737। क्या? हाँ, 9.57%। 3,42,239 का इसका कितना परसेंट निकाल लेना। अगला हो, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन हैं। जल की उपलब्धता सबसे ज्यादा किन 2 नदियों में? ऑप्शन सुन लो, चंबल व माही। ऑप्शन बी माही व बनास। ऑप्शन सी चंबल व बनास। ऑप्शन डी बनास व लूणी। चंबल और बनास। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे हो, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कुबड़पट्टी, अजमेर व नागौर। सही है। ऑप्शन बी 56 का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सही है। अरे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ही तो है 56 का मैदान। ऑप्शन बी है भोरहाट का पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा। तो ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भोरहाट में क्या आएगा? राजसमंद और। ऑप्शन सी गलत है। कौन से जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु पढ़ लिया क्या? जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। आर्द्र और उपाद्र। आर्द्र तो कहां पाई जाएगी? हाड़ौती क्षेत्र में। और उपाद्र कहां पाई जाएगी? मैदानी क्षेत्र में है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। बस यही है। दूसरा क्वेश्चन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? ऑप्शन मेहरानगढ़, बी गागरोन, सी नाहरगढ़ और डी जूनागढ़। जैसलमेर नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन 2 हैं, यहां सोचने की चीज है। एक है जूनागढ़ यानी बीकानेर और एक है मेहरानगढ़ यानी जोधपुर। अब इन दोनों में से क्या करना चाहोगे आप?
जूनागढ़ भी उसी में आता है। तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी पे आपका जूनागढ़ रहेगा। नेक्स्ट है मारवाड़ में दामिनी क्या था? ये कई बार कहा है मैंने, दामिनी महिलाओं का वस्त्र, ओढ़नी का एक प्रकार। बेरिलियम का तो ये वो तुम्हारे हो गए क्या खनिज? बेरिलियम नहीं हुआ। नेक्स्ट काके जी की बावड़ी, बावड़ी तो रही है तुम्हारे, ये भी नहीं है। ये देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? नमदा जोधपुर, बादला जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा और संगमरमर की बादला कहाँ है? जोधपुर। ऑप्शन बी गलत है। अगला पशु मेले, मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, तेजाजी, परबसर, जसवंत पशु मेला, करौली, गोमती सागर, झालावाड़। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जसवंत थड़ा। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है जगमंदिर, बी लालगढ़ महल, बी सी बड़ा बाग और जसवंत। क्वेश्चन नंबर 93, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन ए वागड़ी, बी मालवी, सी मारवाड़ी और डी मेवाड़ी। वागड़ी। ऊंचाई के क्रम में सही क्रम चुनना है। शेर, पीक, शेर, अचलगढ़, खो और तारागढ़। बताओ सबसे ऊंची कौन सी है इसमें? शेर, उससे कम अचलगढ़, फिर खोर, फिर तारागढ़। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गवरी, तेरह ताली, वालर और घूमर। तेरह ताली किस में किया जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन के, मैंने वाद्य यंत्र में ये भी लिखा है, वाद्य यंत्र भी। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। मैं कह रहा हूं जब वाद्य मैं पढ़ाता हूं नृत्य तो मैं कहता हूं 4% पूछेगा। कलाकार कौन है पहले तो मैं लिखाता हूं, महिला या पुरुष। दूसरा कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर व्यवसायिक नृत्य है। तीसरा इसमें बता रहा हूं प्रमुख स्टेप, और चौथा वाद्य यंत्र, और पांचवा बताऊं प्रमुख कलाकार। मेरे को बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया है, ये 5 ही चीज लिखाता हूं। अगर मेरे पास कोई पढ़ा है, पढ़े हो आप इस तरीके से। तो ये देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई? ऑप्शन सुन लो, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी, नारायणी देवी और कालीबाई। कालीबाई को तो वैसे गोलियों से छल नहीं कर दिया था। अगला क्वेश्चन 97, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। परसों ही पढ़ा है 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले 7 अग्नि वेदिका ऐसे कैसे लगा हमने कुंड। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। निम्न से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? शिला देवी आमेर, आई माता ओसिया, शीतला माता चाकसू, ददी माता गोठल मांगलोद। आई माता ओसिया की जगह आएगा बिलाड़ा। कहाँ आएगा? बिलाड़ा। और लास्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? पुराने बैच में कल परसों पढ़ा है। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, एनवी गोडगिल और जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल। ये 100 क्वेश्चनों का पेपर है और उसमें मैंने 25 क्वेश्चन छोड़ दिए, 15 मैथ के और 10 करंट के। बाकी 75 क्वेश्चन का एक बताया। उसमें शायद एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ आपका, 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी पूरा एक्यूरेसी पे आपका आ गया है। इसी प्रकार 6 पेपर हैं, 6 में से कोई सा भी एक पेपर निकाल के दे दो। अब आप कोई सा भी एक निकाल लो मन मर्जी से, किसी को भी हल करा देते। पूरे 6 को तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। इसको रोक लो।